The committee also interacted with the representatives of political parties, state statutory commissions, as well as with leaders of various religious denominations. The Honorable Chairperson of the Law Commission of India had requested for an interaction with the members of the expert committee. This interaction was held on 2nd June 2023, wherein members as well as chairpersons of both the Law Commission and the expert committee were present. The committee has painstakingly taken into account all shades of opinions and looked into the various statutes and uncodified laws, including the statutory framework in select countries. Besides, the committee has tried to understand the finer nuances of the various customary practices that prevail in different parts of the state. It gives me immense pleasure to inform you that the drafting of the proposed Uniform Civil Code of Uttarakhand is now complete. The report of the expert committee, along with the draft code, would soon be printed and submitted to the government of Uttarakhand. And I can tell you that will be very soon. That's it. इसका तो हम ट्रांसलेशन करके आपको दे दें। अच्छा जी, अच्छा बोल उत्तराखंड के लोग जरा समझ जाएंगे जी। अच्छा, ओके 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 ओके। देखिए, ये हमारी जो एक्सपर्ट कमेटी है, कमेटी का नोटिफिकेशन, अच्छा आप भी बोल सकते हो। मैम के बिहाफ पे इसी पे जैसा कि आपको ज्ञात है, गत वर्ष उत्तराखंड की सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी 27 मई 2022 को, और विशेषज्ञ समिति से ये अपेक्षा की थी कि वो उत्तराखंड के में रहने वाले लोगों के व्यक्तिगत नागरिक मामलों को नियंत्रित करने वाले सभी कानूनों का परीक्षण करें और उसके पश्चात अपनी संस्तुतियां पेश करें कि उन कानूनों में कोई फेरबदल किया जाना है या यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जाना है, और यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जाना है तो उसकी रूपरेखा भी तैयार करें। कमेटी के टर्म्स ऑफ रेफरेंस 10 जून को प्रख्यापित किए गए और इसी हॉल में कमेटी ने अपनी पहली मीटिंग गत वर्ष 4 जुलाई को की थी। तब से लेकर अब तक कमेटी 63 अलग अलग बैठकें कर चुकी हैं। कमेटी द्वारा एक उप समिति बनाई गई थी। उप समिति से अपेक्षा की गई कि वो आम जन के विचार आमंत्रित करे, उसे जानने की कोशिश करे। कमेटी ने यह काम प्रारंभ किया और सबसे पहले जो सीमांत गांव है और जो ट्राइबल गांव है, अनुसूचित जाति बाहुल्य गांव है, माना, वहाँ सब कमेटी गई और उसके पश्चात पूरे उत्तराखंड के सभी जिलों में जाकर सब कमेटी ने लोगों से चर्चाएं की, उनके विचार जाने। इस कड़ी की आखिरी मीटिंग 24 जून 2023 को दिल्ली में आयोजित की गई, जिसमें नेशनल कैपिटल रीजन में रहने वाले लोगों जो उत्तराखंड के निवासी हैं उनको आमंत्रित किया गया और उनके भी विचार सुने गए। उप समिति ने 143 अलग अलग बैठकें की, जो कि क्षेत्रों में भी थी और देहरादून में भी थी। जो समिति है, जो विशेषज्ञ समिति है, उनके द्वारा यह कोशिश की गई कि सभी राजनीतिक दलों, जो विभिन्न धर्म के जो प्रणेता हैं, जो लोग हैं, उनसे अलग अलग बात की जाए और इसी कड़ी में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उत्तराखंड की, अलग अलग कमीशंस हैं, उनसे भी समिति ने इंटरैक्शन किया। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन ने यह रिक्वेस्ट किया था कि वे एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर्स के साथ चर्चा करना चाहते हैं। यह चर्चा 2 जून 2023 को आयोजित की गई, जिसमें दोनों ओर से सदस्यगण और दोनों चेयरपर्सन्स उपस्थित थे। जो एक्सपर्ट कमेटी है, इसने बड़ी मेहनत से
सभी प्रकार के विचारों को जो आमंत्रित किए गए थे उसका अध्ययन करने की कोशिश की है। राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में जो कस्टम्स और प्रैक्टिसेस हैं उसको भी समझने की कोशिश की है। साथ ही साथ देश में और प्रदेश में जो भी कायदे कानून व्यक्तिगत नागरिक मामलों को नियंत्रित करते हैं उनको भी ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है। इस कड़ी में विदेशों में कई ऐसी जगहें हैं जहां इस प्रकार के कोड्स लागू हैं, उनका भी परीक्षण किया गया है। समिति को हर्ष हो रहा है आज ये बताते हुए कि जो कोड की ड्राफ्टिंग का काम था वो अब पूर्ण हो चुका है। इसके पश्चात उसको प्रिंट किया जाएगा और फिर राज्य सरकार को इसे सौंप दिया जाएगा। Ma'am, if I'm asking questions, I'm Anisha Mathur from India Today. Could we get any details of what are the points that you can reveal regarding what is in the draft? No, sorry. No, I'm sorry. We will not give you anything. It will soon, I can tell you will very soon get it. That much I can tell you. I can promise you. इन बातों का ध्यान रखा गया है जो आनंद मैरिज एक्ट की बात की जा रही है या दूसरे धर्मों की मैरिज की एक्ट की बात की जा रही है, क्या इस ड्राफ्ट में उन बातों का ध्यान रखा गया, उनका समाधान किया गया है? हमने सब कुछ देखा है, जो प्रिवेलेंट पर्सनल लॉ है वो सब स्टडी करके हमने हमारा ड्राफ्ट बनाया है। मैम 2018 का जो वाइट पेपर था लॉ कमीशन का, उसमें क्योंकि देयर वर अ लॉट ऑफ इश्यूज दैट वर रेज्ड दैट देयर आर वो सभी लॉ कमीशन के जो रिपोर्ट थे उनका भी हमने स्टडी किया है। अनकोडिफाइड जो इश्यूज है खासतौर से मुस्लिम इनहेरिटेंस का, पारसी इनहेरिटेंस का, सब मैम आप आई कैन टेल यू कि हमारे जब आप ड्राफ्ट पढ़ेंगे आपको लगेगा कि इस कमेटी ने सब कुछ कंसिडर किया है। कितने लोगों के कितने लोगों से राय ली गई है, रायशुमारी की गई है खासतौर पर महिलाओं से? आपको या डिटेल चाहिए? कुल मिलाकर 2,31,000 से कुछ अधिक रिटन सबमिशंस प्राप्त हुए और मिले हम कमेटी को। इसके अलावा जो उप समिति और समिति के लोग जब बाहर गए, लोगों से उन्होंने इंटरेक्ट किया तो लगभग 20,000 लोगों से बातचीत की गई। सर, स्टेट गवर्नमेंट को कब तक सौंप दिया जाएगा ये काम? अभी प्रिंटिंग को गए, जल्दी होने वाला है। बस कोई डेडलाइन हम आपको डेडलाइन तो नहीं देंगे, बट इतना कहते हैं कि बहुत ही जल्दी हाथ में जाएगा। मैम क्या वो पब्लिक फोरम पे भी कहीं पर आएगा कि सीधे सरकार के पास सील नहीं, कागज हम जाएगा? तो सरकार के हाथ में देंगे। हम सरकार के हाथ में देंगे, फिर सरकार देखेगी। हमारी ड्यूटी है ड्राफ्ट बनाना, हमने ड्राफ्ट बना दिया है, हम उनको दे देंगे। मैम, ये जो लॉ कमीशन के साथ जो मीटिंग हुई उसमें किस तरीके के व्यूज जो है आपकी कमेटी की तरफ से प्रेजेंट? आप दोनों बात कर रहे हैं एक मैम, केंद्र सरकार के स्तर पर भी चर्चा तेज हो गई है। माना जा रहा है कि मानसून सत्र में बिल भी लाया जा सकता है, तो ये उत्तराखंड सरकार पहले कार्रवाई करेगी या इंतजार करेगी केंद्र सरकार क्या करती है? ये तो हम नहीं, ये सब गवर्नमेंट करेगी। समय बताएगा। हमारी ड्यूटी क्या है, उनको ड्राफ्ट देना, वो हम दे देंगे। मैम, उत्तराखंड में बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज भी हैं, आपने उनसे भी बात की होगी, तो किस तरीके के कंसर्न उनके थे? ट्राइबल भी बहुत, ये सब डिटेल्स तो हम अभी नहीं उन कहेंगे। सबसे वार्ता की गई है, बस। डिटेल्स अभी नहीं बताया जा सकता है, सबके विचार जानने की कोशिश। सबसे मिले हैं। उसमें किस तरीके के क्या व्यूज है आपकी कमेटी की तरफ से प्रेजेंट किया है? क्या जी? जो लॉ कमीशन के साथ 2 जून को मीटिंग हुई उसमें किस तरीके के व्यूज जो है आपकी कमेटी की तरफ से, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ही ये तो हमारे इंटरनल डिस्कशन जो है, अभी हम कुछ नहीं कहते। मैम, इसके विरोध में कितने आवेदन मिले? हमें देखिए ओवरवेलमिंग सपोर्ट मिला है, बट विरोध भी तो था, वो तो होता ही है, बट ओवरवेलमिंग सपोर्ट हुआ सब जगह से। किसी समाज की तरफ से, धर्म की तरफ से कुछ विरोध, कौन सा विरोध? नहीं, ये तो अभी हम इस पे हम नहीं जानते। ये हमारी रिपोर्ट में वो सारी चीजें रिपोर्ट में मिलेंगी। Ramya ji, you said that you have looked at the drafts and the laws of other countries. Can you tell us the countries whose personal laws you've studied? There are a number of Yes, countries you number can of see in the Uttarakhand's draft committee report will be adopted by the law commission in its report also. That we don't know. That we don't know. What? मैम, हाँ सर, देखिए मैं आपको एक कहती हूँ, हमारा एम्फोसिस है जेंडर इक्वालिटी। हमने सबको इक्वल स्टेटस फुटिंग पे लाने का प्रयत्न किया है, और डिसेबल को भी लिया है, सोचा है डिसेबल के बारे में, और विमेन, चिल्ड्रन एंड डिसेबल, और फोकस आर्बिट्रेरीनेस एंड डिस्क्रिमिनेशन।